एक पेट शॉपकीपर ने, एक पालतू जानवरों के दुकानदार ने छोटे छोटे डॉग्स को बेचने के लिए अपने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिसमें ये लिखा था कि पपीज फॉर सेल। क्योंकि इस तरह के साइन छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो एक छोटा बच्चा जब उसने ऐसा बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ा तो शॉप के अंदर आया और उस पेट शॉपकीपर से बोला कि पपीज कितने के हैं। तो उस पेट शॉपकीपर ने बताया कि 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक के हैं। तो उस छोटे बच्चे ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और कुछ पैसे निकाले और शॉपकीपर को बताया कि मेरे पास तो अभी 250 रुपये ही हैं, क्या मैं उन पपीज को देख सकता हूँ। तो उस पेट शॉपकीपर ने स्माइल की और सीटी बजाई। तो कुछ ही सेकंड में एक लेडी जो शॉप पर काम किया करती थी एक पपीज के ग्रुप के साथ, एक पपीज के झुंड के साथ बाहर आई। लेकिन उनमें से एक पपी जो था वो बहुत पीछे रह गया था, वो बहुत धीरे चल रहा था। अब छोटे बच्चे ने जब ऐसा देखा तो उसने उस लंगड़ाते हुए पपी की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि वो पपी इतना धीरे क्यों चल रहा है, क्या दिक्कत है उसको। तो पेट शॉपकीपर ने बताया कि जब इसका जन्म हुआ था तो वेटरिनरी डॉक्टर ने, पशु चिकित्सक ने ये बताया था कि जो इसके कमर का नीचे का हिस्सा है वहाँ पर एक गैप है जिसे हम हिप सॉकेट बोलते हैं, तो इसका एक हिप सॉकेट नहीं है, इसी वजह से ये हमेशा लंगड़ा कर चलता है। अब छोटा बच्चा ये सब सुनकर बहुत खुश हो गया और एक्साइटेड होकर बोला कि मुझे वही वाला पपी चाहिए, मुझे वही पपी खरीदना है। तो पेट शॉपकीपर बोला कि उसको तो कोई भी नहीं खरीदना चाहता, अगर तुम उसको लेना चाहते हो तो तुम्हें उसे खरीदने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो तुम्हें ऐसे वो फ्री में ही दे दूंगा। अब छोटा बच्चा ये बात सुनकर उदास हो गया, वो अपसेट हो गया और गुस्से में उस पेट शॉपकीपर की आंखों में आंखें डालकर बोला कि मैं नहीं चाहता कि आप उस पपी को मुझे फ्री में दो, क्योंकि वो पपी भी यहाँ के सारी पपीज की तरह ही है। तो असल में मैं आपको 250 रुपये दूंगा और हर महीने 50 रुपये देता रहूंगा जब तक कि मैं इसकी पूरी कीमत आपको नहीं दे देता। अब पेट शॉपकीपर हैरान हो गया और उस छोटे बच्चे से पूछने लगा कि बेटा आखिर तुम इसको खरीदना क्यों चाहते हो, क्योंकि ये पपी ना तो दूसरे पपीज की तरह तुम्हारे साथ कूद सकता है, ना खेल सकता है, ना भाग दौड़ कर सकता है, तो तुम इसे खरीदना क्यों चाहते हो। अब वो छोटा बच्चा नीचे झुका और अपने लेफ्ट पैर की पैंट को उठाकर एक मेटल से ढके हुए अपंग पैर को, हैंडीकैप पैर को दिखाते हुए उस पेट शॉपकीपर की तरफ धीरे से बोला कि ऐसे तो मैं भी इतना अच्छा नहीं भाग सकता, तो उस छोटे पपी को जरूरत है उसकी जो उसको समझ सके। अब जब उस पेट शॉपकीपर ने उस छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उसकी आंखें भर आई। वो मुस्कुराते हुए उस बच्चे से बोला कि मैं आशा करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि इन सब पपीज का मालिक भी तुम्हारी तरह ही हो। आज हमें कितना अच्छा मोरल सीखने को मिला इस स्टोरी से कि हम में से हर एक की अपनी कमी और कमजोरियां होती हैं, चाहे वो फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल, लेकिन अगर हम उनके लिए तैयार हैं तो उनका अपोज करने की बजाय, उनका विरोध करने की बजाय हम उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि इंटेलिजेंट लोगों की नज़र में कुछ भी बर्बाद नहीं होता है, तो अपनी कमज़ोरियों को रोड ब्लॉक ना बनने दें, क्योंकि हम अपनी कमज़ोरियों में ही अपनी सबसे बड़ी ताकत को पाते हैं। तो अपने आप को ऐसे लोगों के बीच सराउंड करें, ऐसे लोगों के बीच रखें जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको चैलेंज करते हैं आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए। एंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया पर, अपने व्हाट्सएप के हर ग्रुप में, ताकि और लोग भी इससे इंस्पायर हो पाएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए सो यू डोंट मिस द अपकमिंग वीडियोस। एंड नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपने आज इस स्टोरी से क्या सीखा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज तरुण शर्मा साइनिंग ऑफ।